हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भास्कर ट्यूटोरियल्स में। आज हम करने जा रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप सबको पसंद आएगा, तो आप सबको सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। इसमें है कि सम एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन्स। कुछ एनिमल जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं वो हैं पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, फॉक्सेस, सील्स एंड वेल्स। ठीक है जी। एंड सम एनिमल्स फाउंड इन रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं मंकी, एप्स, लॉयंस, टाइगर, लेपर्ड एंड बर्ड्स। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है जी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीज़ बिलोंग्स टू पोलर रीजन। कौन कौन सी कंट्रीज़ पोलर रीजन को बिलोंग करती हैं, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है। जो लाइक कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ठीक है जी। ये जो है कंट्रीज़ पोलर रीजन को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीज़ बिलोंग टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जो कंट्रीज़ बिलोंग करती हैं उसमें आता है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड कीनिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनिमल्स विच लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो उनसे एनिमल्स रहते हैं वो हैं बियर्ड, एप एंड एलिफेंट्स हैं। ठीक है जी। इन विच ईयर्स वाज उड़ीसा हिट बाय ए साइक्लोन इन पास्ट। किस ईयर में उड़ीसा में साइक्लोन जो है वो आए थे, वो है 1999 में साइक्लोन आए थे। ठीक है जी। पहला साइक्लोन था वो 18 अक्टूबर 99 को आया था। उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की थी। और जो उसके बाद जो आया वो 29 अक्टूबर को आया, वो भी 99 में आया था और उसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर की थी। ठीक है जी। और साइक्लोन जो हैं उनके और नाम भी हैं, उनको दो अलग नामों से अलग नाम है उनके, जैसे ह्यूरिकेन है और टाइफून है। इन नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है जी। देन है डिवाइस यूज़ टू मेजर विंड स्पीड। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, वो है अनीमोमीटर। ठीक है। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ। सॉइल किससे बनी हुई है? सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ एयर, वाटर, मिनरल्स एंड ह्यूमस। सॉइल जो है एयर, वाटर, मिनरल्स एंड ह्यूमस से बनी हुई है। ठीक है। अब है ह्यूमस जो है हमारे पास, दिस इज़ रोटिंग डेड मेटल इन द सॉइल। डेड मैटर इन द सॉइल। ठीक है जी। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की 3 लेयर्स होती हैं। दीज लेयर्स आर कॉल्ड द होरिजन। इन लेयर को हम होरिजन कह के बुलाते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इसमें ए बी सी 3 कैटेगरीज बना दी हैं। जो ए है, ए वाली जो फर्स्ट लेयर है उसमें आ जाता है हमारे पास ह्यूमस, वाटर एंड मिनरल। इसमें आ जाता है फर्स्ट वाली लेयर में मिनरल, वाटर एंड ह्यूमस होता है इसमें। ठीक है जी। सेकंड वन जो है वो है बी होरिजन है। बी होरिजन में हमारे पास सैंड है, सिल्ट एंड क्ले आ जाती है। और सी होरिजन में हमारे पास वेदर्ड रॉक आ जाती हैं। और जो लास्ट है उसमें आ जाती हैं बेड रॉक कहा जाता है, इसको बेड रॉक कहा जाता है। मेन हमारे पास 3 लेयर्स हैं, ए बी एंड सी होरिजन्स बनाए हुए हैं इनमें। और जो फर्स्ट लेयर है उसमें मिनरल्स हैं, वाटर और ह्यूमस है। सेकंड वन में सैंड, सिल्ट एंड क्ले है। एंड थर्ड वन में वेदर्ड रॉक आ जाती हैं। ठीक है जी। देन आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्टाइल सॉइल जो है किसमें, ह्यूमस मेक्स सॉइल फर्टाइल। कौन सॉइल को फर्टाइल बनाता है? ह्यूमस। ह्यूमस मेक्स सॉइल फर्टाइल। देन है इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी। देन जो वॉर्म्स, इंसेक्ट है, एल्गे है, फंगाई है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? टॉप सॉइल जो है हमारी। ठीक है जी। देन प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम टॉप सॉइल्स। टॉप सॉइल में से ही पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है जी। ये तो हमारी बात होगी लेयर्स की। लेयर के बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है टाइप ऑफ सॉइल का। टाइप्स ऑफ सॉइल जो हैं उसमें हमारे पास सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है एंड लोमी सॉइल है। ठीक है जी। जो सैंडी सॉइल है उसमें क्या है, 60% सैंड होती है और कुछ क्ले का पार्ट होता है। और जो क्लेई सॉइल है वो सॉइल जो है उसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं क्लेई सॉइल में। और जो लोमी सॉइल है उसमें वो मिक्सचर है ह्यूमस का, सैंड एंड क्ले का। ह्यूमस, सैंड एंड क्ले का मिक्सचर है वो। देन है कि टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर वेरियस क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप्स के लिए कौन कौन सी सॉइल चाहिए होती है। लाइक क्लेई एंड लोमी सॉइल जो है
ये किसके लिए सूटेबल है? वीट के लिए और ग्राम के लिए सूटेबल है, ठीक है। सॉइल रिच इन क्ले एंड हैविंग गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर। सॉइल जो है, क्लेई सॉइल जो है वो रिच इन क्ले एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर। इसमें पानी रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, उसके लिए पैडी जो है वो क्रॉप लगाई जाती है। देन है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज़ फॉर मसूर की दाल और पल्सीज के लिए लोमी सॉइल यूज़ होती है। सैंडी एंड लोमी फॉर क्रॉप, कॉटन क्रॉप के लिए, कॉटन की खेती करनी हो तो उसके लिए हमें सैंडी और लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है जी। देन क्लेई सॉइल जो है वो पॉट बनाने के लिए यूज़ होती है, टॉयज़ के लिए और स्टैचूज़ आदि बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट। देन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास कुछ और हैं, लाइक 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है। रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 तरीके का है, एरोबिक है और एनारोबिक है, ठीक है जी। देन है हमारे पास जीस्ट क्या है? जीस्ट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि जीस्ट किस कैटेगरी में आता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है जी। जीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। एंड इट परफॉर्म एनारोबिक, एनारोबिक परफॉर्म करता है ये, ठीक है जी। उसके बाद है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश में कौन सा ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? गिल्स होते हैं इनमें। और जो कॉकरोच है, कॉकरोच है स्पेशल नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है उनमें फॉर रेस्पिरेशन के लिए, वो है ट्रैची, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है जी। ओके जी, अब मैं आपको मैथ्स का टॉपिक भी साथ ही करवा रही हूँ, ठीक है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं सोच रही हूँ मैं आपको ज़रा समझा दूँ, ठीक है। तो मेरे पास है कि इफ़ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 50%, कि अगर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स रेक्टेंगल की उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए 25% एंड 50% के साथ, देन व्हाट विल बी दी परसेंट इंक्रीज़ इन द एरिया, तो उनके एरिया में कितनी परसेंट इंक्रीज़ होएगा वो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है जी। मैं आपको बड़े ही ईजी मेथड के साथ इस क्वेश्चन को करवा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपने ये फार्मूला लर्न कर लेना है कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है जी। और इसको ब्रैकेट में डाल के बाहर आपने परसेंटेज लिख देनी है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास a जो है वो मैंने 25% को मान लेना है, और जो b है वो मेरे पास 50 है। तो मैंने क्या करना है, सीधे ही यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर देनी है। 25 प्लस 50 प्लस 25 इंटू 50 ओवर 100, ठीक है जी। क्या कैलकुलेशन करनी तो आती है सबको, इजीली हो जाएगी। 0 0 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 12.5, 25 प्लस 50 प्लस 12.5, ठीक है जी। इसको मैं करूँगी ऐड तो मेरे पास 87.5% आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई भी आता है तो आपने इसी फार्मूले को यूज़ करके आपने करना है, ठीक है जी। देन है इफ़ साइड ऑफ स्क्वायर इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, अगर साइड स्क्वायर की जो है उसको 20% डिक्रीज़ कर दिया जाए तो हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बी ऑफ ओरिजिनल एरिया, तो ओरिजिनल एरिया से हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बी ऑफ ओरिजिनल एरिया, कि कितने टाइम्स जो न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया के कितने टाइम्स आएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर फार्मूला है, दैट मीन्स हमें साइड भी चाहिए होगी, बट यहाँ पे कुछ भी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले हमने साइड को लेट कर लेना, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए हमने लेट कर ली। देन एरिया जो है वो कितना जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। हमें न्यू साइड हमने पता करनी है, वो कितनी है? 20% डिक्रीज़ हो गई है। अगर सपोज़ करो वो जो ओरिजिनल अगर 100% है तो उसमें से 20% डिक्रीज़ हो गई है, तो कितनी बच जाएगी? वो 80% बच जाएगी। तो 80% ऑफ ए हो गया वो, तो 80% ऑफ ए का हमने कितना निकाल लिया? 0.8 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। देन एरिया मैं निकाल सकती हूँ, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है।
साइड स्क्वायर किया तो 0.64 आ गया मेरे पास इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर का। ठीक है जी, यही हमें पूछा गया कि हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बी ऑफ ओरिजिनल एरिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बड़े ही अच्छे ढंग से करवाऊँ ताकि आपको समझ लग जाए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे अपनी वीडियोस बनाऊं ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों और जिनके कम आते हैं, जिनका क्लियर नहीं हो पाता, उनका क्लियर हो गुड मार्क्स में। ठीक है जी। देन है द डायमेंशंस ऑफ फ्लोर ऑफ रूम आर 36 मीटर इंटू 24 मीटर। डायमेंशंस रूम की दी हुई हैं मेरे को 36 और 24 मीटर। ये देखिए, अब ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, सपोज कर लो ये जो बॉक्स है मेरे पास इसी शेप में है मेरा रूम जो है, डायमेंशंस ऑफ फ्लोर ऑफ रूम। ठीक है, एक 36 मीटर हो गया और एक 24 मीटर है। इट्स फ्लोर इज़ टू कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल्स। और इस फ्लोर पे ना मैंने स्क्वायर शेप की टाइल्स लगानी है। स्क्वायर शेप की होंगी तो मीन्स कि इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी टाइल्स की। ठीक है जी, 4 साइड्स इक्वल होंगी। तो फाइंड दी मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स, कितनी कम से कम टाइलें वहाँ पे इस फ्लोर पे कितनी कम से कम टाइलें लगेंगी। ऐसे तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर मेथड लगाएंगे तभी निकाल पाएंगे। ठीक है जी, ऐसा आपको क्वेश्चन बड़ी बार आ जाती हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने का ढंग जो है वो सेम ही है, स्टेटमेंट कुछ भी डाल दें वो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या होएगा, चारों साइडें बराबर होएंगी। ठीक है जी, तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल हम निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करना है, मैंने इन दोनों का HCF निकाल लेना। HCF आपको आता है निकालना 36 और 24 का। ठीक है जी, जिनको नहीं क्लियर है मैं उनके लिए फिर बता देती हूँ। 24 वन सा 24, माइनस करूँगी 12 आ जाएगा। फिर हमने इसको 24 से डिवाइड करना है तो मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया HCF। ठीक है जी, तो मेरा जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितनी होगी, 12 मीटर हो गई। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स लगेंगी। तो मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर के एरिया जो टोटल एरिया है फ्लोर का उसको डिवाइड कर देना मैंने एरिया ऑफ टाइल्स के साथ, तो फिर नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है जी, एरिया ऑफ फ्लोर के लिए ये रेक्टेंगुलर शेप है, मैंने सबसे पहले आपको बताया। तो 36 इंटू 24, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, फ्लोर, फ्लोर रेक्टेंगुलर शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। ठीक है, लेंथ मेरी 36 है, ब्रेथ मेरी 24 है, यही स्टेप मैंने इधर लिखा है। ठीक है, एरिया ऑफ टाइल क्या है, मैंने निकाली 12 मीटर। तो एरिया ऑफ टाइल, टाइल कौन सी शेप में है, स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइड मेरी कितनी आई है मेरे पास, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो मैंने क्या, अब पूरी मल्टीप्लाई नहीं की, मैंने कटिंग कर देनी है। 12 टू ज़ा 12 थ्री ज़ा 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6। 6 टाइल जो है मेरी फ्लोर के ऊपर लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देन द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड आर 12 मीटर एंड 20 मीटर। पैरेलल साइड जो है ट्रेपीजियम फील्ड की, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लोगों को ट्रेपीजियम के बारे में बताया था। ठीक है जी, जिन्होंने तो मेरा लेक्चर अच्छे से सुना है, ठीक है, जिन्होंने टॉपिक मेरा अच्छे से पढ़ा लर्न किया, उनको तो पता चल गया होगा कि जैसे ट्रेपीजियम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि लाइक दिस इज़ आर ट्रेपीजियम। ठीक है जी, इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो कहता है कि 12 मीटर है और 20 मीटर है। ठीक है जी, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड, अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स का वो 8 मीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड आपने निकालना है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, एरिया फील्ड मेरा अब कौन सी शेप में है, ट्रेपीजियम में, तो मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है जी, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरा जो ऐसे क्वेश्चन का सीधा फार्मूला है आपका कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ने किससे मल्टीप्लाई होना है, डिस्टेंस बिटवीन दैम, जितना उनके बीच में डिस्टेंस दिया गया। ठीक है जी, अब मेरे पास है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कितनी है, 12 मीटर एंड 20 मीटर।
प्लस, दोनों को प्लस हो गया, प्लस करके ये मेरे पास 32 मीटर आ जाएगा। ठीक है, साथ में मेरा क्या आना है, डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो 2 4 ज़ा 8 हो गया। देन अब मैं 32 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास 128 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कि जो एरिया ऑफ फील्ड ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए, ट्रेपीजियम में क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइड जो पैरेलल साइड्स हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको हमने किससे डिवाइड करना है, 2 के साथ। ठीक है जी, ये आपने फॉर्मूला लर्न कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हम टॉपिक करते हैं अब,